नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीएससी फर्स्ट ईयर में। आज हम लोग योग और ध्यान फाउंडेशन कोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसकी हम प्रथम इकाई योग और यौगिक अभ्यासों के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे। जिसके कुछ टॉपिक आज के लेक्चर में देख लेंगे, फिर कुछ टॉपिक जो बचे हुए होंगे वो दूसरे तीसरे लेक्चर में देख लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसके ऊपर एमसीक्यू वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका पीडीएफ जो होगा आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इकाई फर्स्ट, योग और यौगिक अभ्यासों का परिचय। तो सबसे पहला टॉपिक अपना ये आता है कि योग की उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी परिभाषा क्या है, उसके उद्देश्य क्या है और गलत अवधारणाएं क्या हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं योग की व्युत्पत्ति कैसे हुई। योग शब्द संस्कृत की यजु धातु से बना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। योग शब्द संस्कृत की यजु धातु से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, मिलाना या एकीकृत करना। योग का मूल्य उद्देश्य आत्मा और परमात्मा के बीच एकता स्थापित करना है। योग जो होता है उसका उद्देश्य ही यही है कि वो एक आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध स्थापित कर सके। यह एक प्राचीन भारतीय परंपरा है जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने का माध्यम है। दूसरा टॉपिक है अपना योग की परिभाषा क्या है। योग को शारीरिक व्यायाम से अधिक एक संपूर्ण जीवन शैली माना जाता है। पतंजलि जी ने अपने योग सूत्र में योग की परिभाषा दे रखी है, जो है योग चित्त वृत्ति निरोध है, अर्थात मन की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग होता है। योग क्या होता है? मन की वृत्तियों को नियंत्रित करना ही योग होता है। यह न केवल शारीरिक अभ्यास है बल्कि मानसिक शांति, आत्मज्ञान और परंपरा से जुड़ने का मार्ग भी है। योग का उद्देश्य मानव को अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराना है, जिसमें निम्नलिखित शामिल है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। योग का अभ्यास शरीर को स्वस्थ और मन को स्थिर बनाता है। यदि आप प्रतिदिन योग करते हैं तो आपका शरीर जो होगा वो एक स्वस्थ शरीर रहेगा, आपका मन भी स्थिर रहेगा। आध्यात्मिक जागृति, आत्मा और परमात्मा का अनुभव कराने में सहायक होता है योग। संतुलित जीवन, यह व्यक्ति को एक संतुलित जीवन, संयमित और अनुशासन जीवन जीने में मदद करता है। समग्र विकास, योग शरीर, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। फिर अपना अगला टॉपिक आता है कि योग के बारे में बहुत सारी गलत अवधारणाएं हैं। बहुत सारी गलत अवधारणाएं जो होती हैं प्रचलित होती हैं, जिनमें से कुछ जो होती हैं एकदम प्रमुख होती हैं। जैसे ये बोलता है सिर्फ शारीरिक व्यायाम समझना, मतलब योग को ऐसा बोला जाता है ये सिर्फ शारीरिक व्यायाम को समझना ही योग कहलाता है, परंतु ऐसा नहीं है। योग को केवल आसनों का अभ्यास मानना गलत है, क्योंकि यह मानसिक और आध्यात्मिक विकास का मार्ग भी है। धर्म विशेष से जुड़ा होना, योग किसी विशेष धर्म से नहीं जुड़ा होता है। यह एक सार्वभौमिक जीवन पद्धति है जो किसी भी जाति, धर्म या संस्कृति के व्यक्ति द्वारा अपनाई जा सकती है। लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सिर्फ लचीले लोग ही योग कर पाते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। योग सभी के लिए है, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी लचीला हुआ हो या अकड़ा हो। योग के साधन अगर आप धीरे धीरे प्रयास करते जाएंगे तो आपसे बनने लगेगा, आप भी लचीले हो जाएंगे। तो योग के आसन धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से सुधारे जा सकते हैं। अवसरवादी दृष्टिकोण से करना, जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि योग जो होता है हम मन की शांति के लिए करते हैं या फिर अपना वजन घटाने के लिए करते हैं, कुछ भी हो गया, परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। योग का उद्देश्य सिर्फ तनाव को कम करना नहीं होता है, बल्कि ये जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने का साधन भी है। योग जब सही तरीके से किया जाए तो यह एक संपूर्ण जीवन शैली के रूप में व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से विकसित करता। हमारे इकाई प्रथम का दूसरा जो पार्ट है या फिर टॉपिक है वो है योग का इतिहास और विकास, अर्थात कि योग का क्या इतिहास रहा है, उसका धीरे धीरे जो विकास होता गया वो कैसे होता गया। योग का इतिहास लगभग 5000 वर्ष पुराना है। योग का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? 5000 वर्ष पुराना है। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कितने वर्ष ये पूछा जा सकता है कि योग का इतिहास कितने वर्ष पुराना है, जिसका उल्लेख वैदिक काल के
ऋग्वेद और उपनिषदों में मिलता है। योग की परंपरा बाद में भगवद गीता और महाभारत में भी विस्तार से समझाई गई है। मतलब अर्थात योग को जो होता है वो बाद में भगवद गीता और महाभारत में अत्यधिक विस्तार से समझाई गई है। प्राचीन काल पतंजलि 200 से 300 ईसा पूर्व योग के जनक माने जाते हैं। योग के जनक किसे माना जाता है? योग के जनक पतंजलि जी को माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एमसीक्यू में पूछा जाता है। जिन्हें योग सूत्र की रचना, जिनमें योग के 8 अंग, योग को कितने अंगों में विभाजित किया गया है ये भी पूछा जाता है। तो योगों को 8 अंग में विभाजित किया गया है, जिनका नाम है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। मध्यकालीन भारत में योग को कई संतों जैसे गुरु गोरखनाथ, संत कबीर ने लोकप्रिय बनाया। इस दौरान हठ योग विकसित हुआ था। इस दौरान कौन सा योग विकसित हुआ था? हठ योग विकसित हुआ था, जिसमें शरीर और मन को नियंत्रित करने की विधियों पर जोर दिया गया है। आधुनिक काल 19वीं-20वीं सदी में स्वामी विवेकानंद, परमहंस योगानंद और श्री अरविंद जैसे संतों ने योग को पश्चिमी देशों तक पहुंचाया है। वर्तमान में 21वीं सदी में योग वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली है। कब मिली है? 21वीं सदी में मिली है। और 2015 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है। अब यह स्वास्थ्य, शांति और व्यक्तिगत विकास के एक प्रभावी साधन के रूप में विश्व भर में लोकप्रिय है। यहाँ पे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है कि योग दिवस कब मनाया जाता है। तो योग दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। और ये किसके द्वारा विकसित किया गया था? 2015 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा। ये महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, ये एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, इसलिए जो ये टॉपिक जिनको हाईलाइट किया गया उनको आप अच्छे से देख लें, एमसीक्यू में इन्हें कवर किया जाएगा। और यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। यदि तरीका समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं, मैं उसको दोबारा भी बता सकती हूँ। जो भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। और आपको पीडीएफ तो पहले ही बता दिएगा, टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।